एक चोर को पकड़ते हैं 100 चोरी उसके ऊपर डाल देते हैं। क्या मेरे किसी किसान को कोई रिकवरी मिल रही है? मेरे किसानों का जानवर खोल रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। और जो मैं अपने किसान की इज्जत नफ्स मैंने बहाल करनी है। हम कोई चोर नहीं है, हम डाकू नहीं है। हम हर थाने में, हर अदालत में, कचहरी में हम अपने किसान की इज्जत को बहाल करेंगे। ये हमारा वादा आपसे। शुक्रिया। हमें कोई इनकी हुकूमत चाहिए? हमें तो चाहिए जो कंट्रोल रेट है, हमें खाद मिले ताकि पूरे मुल्क को हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी मिले। हमें जो बिजली देखें, हम लाहौर इस्लामाबाद 3 दिन 4 दिन रात वहाँ रह के आए हैं। वहाँ पर बाकायदा नोटिफिकेशन किया। हुकूमत कहाँ है? नोटिफिकेशन किया, आज वो नोटिफिकेशन कैंसिल हो चुका है। तो हमने जो ये जिम्मेदारियाँ हुकूमत की थी, जो अवानू में बैठे हुए उनके, आज मेरा किसान हर चक्की में पेश रहा है, हर काम की चक्की में पेश रहा है। तो जब तक ये हमारे वापडा वाला अपना किमला दुरुस्त नहीं करते, ये हमारे जो माफिया मिला हुआ है, ये हमारे किसान, हम लेके जाएंगे खाद, ऐसे नहीं जाएंगे वरना गंदम नहीं उठाने देंगे इनको। दूसरी तरफ से पहले तो आपके बेहद मशकूर हूँ कि आज आप हमेशा की तरह हमारी किसानों की आवाज़ बने। आज देखो किसानों की सूरत हाल ये है कि 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया है और खाद ब्लैक में मिल रही है। तो ये कल को इंतज़ामिया जब आएगी हमारे पास गंदम लेने, तो ये किस मुंह से आएगी? आज मेरा किसान रुल गया एक खाद की बोरी के लिए और ब्लैक में 1000 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमें ये कहा जाता है कि 25 मन घर के लिए रखें। हम तो मुल्क के शहरी हैं, हमने पिछले साल टारगेट पूरा करके दिया इनको। 2100 के हिसाब से गंदम दी पूरे मुल्क के लिए और अपने घरों में फाके तक हैं हमारे। तो क्या आज मेरे किसी किसान, मजदूर, मीडिया वाले को इस हिसाब से आटा मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो इस दफ़ा हम इंशाल्लाह अपने घरों से गंदम, जिस तरह हमें खाद ये नहीं मिल रही, इस तरह ये हम इनको कतई तौर पर इंतज़ामिया सुन ले, हम अपने घरों से गंदम नहीं उठाने देंगे। तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम ब्लैक में 12,000 की DAP खरीदनी है तो फिर हम भी 12,000 में इनको गंदम देंगे। हमने बहुत सह लिया, अब मज़ीद नहीं सह सकते। जितने हमारे साथ जुल्म हो रहा है, किसान के साथ जुल्म हो रहा है, हमें कोई शौक़ नहीं है रोडों पर आने का, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है क्योंकि हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। और जो हमें ज़िबा कर रहे हैं, हमारी कमाइयाँ लेके जा रहे हैं, इनके तो बच्चे बाहर हैं, इनके घर बाहर हैं। ये यहाँ पर सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके बच्चे आला स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मेरे बच्चा किसान का स्कूल जाता है, उसकी एक ही वर्दी होती है जो 2-2 कर वही पहननी पड़ती है। तो हम कितना जुल्म सहेंगे? हम हैं हकीकी वारिस इस मुल्क के। इंशाल्लाह किसान जाग रहा है और घर घर जाकर जगा रहे हैं। जिस दिन किसान जाग गया, इनको फिरौनों को पता चल जाएगा कि ये वारिस जाग गए हैं, फिर ये किधर जाएंगे।
ठीक हो